नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के सहारनपुर में जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक विस्तृत वीडियो संदेश जारी करते हुए मुसलमानों के घरों और सामाजिक समारोहों में बढ़ते म्यूजिक, नाच गाने, बैंड बाजों और आतिशबाजी के चलन को गहराई से चिंता का विषय बताया। उन्होंने इसे न सिर्फ दीनी सीखों के खिलाफ बताया बल्कि मुसलमानों की मौजूदा परेशानियों और बेचैनी का एक अहम और अनदेखा किया जाने वाला कारण करार दिया। वीडियो में मौलाना ने कहा कि आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि अल्लाह की नाफरमानी को एक तरह का स्टेटस सिंबल बना लिया गया है। उन्होंने अफसोस जताया कि जिन कामों से बचने की ताकीद की गई थी वही काम आज खुशी, शोहरत, फैशन और आधुनिकता के नाम पर आम होते जा रहे हैं। मौलाना ने कहा, हमारे घरों में अल्लाह अल्लाह और कुरान की तिलावत की जगह म्यूजिक और गानों ने ले ली है। दुकानों में जिक्र की फिजा नहीं बल्कि गानों के शोर से माहौल को घेर रखा है। हमारी शादियां अब इबादत का माहौल नहीं बल्कि मनोरंजन का मंच बन गई हैं, जहां नाच गाने, बैंड बाजे और शोर शराबा अनिवार्य समझा जाता है। उन्होंने कहा कि यह सब होते हुए फिर मुसलमान शिकायत करते हैं कि दिलों को सुकून नहीं, घरों में बरकत नहीं, हालात ठीक नहीं। मौलाना ने सख्त लहजे में कहा, क्या हमने कभी सोचा कि नतीजा क्यों बदल गया? जब रास्ता ही गलत चुन लिया जाए तो मंजिल सही कैसे मिल सकती है? अल्लाह की खुली नाफरमानी के साथ हम रहमत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मौलाना इसहाक गोरा ने शादी ब्याह में होने वाली आतिशबाजी को भी गैर जरूरी और नुकसानदेह बताते हुए कहा कि यह सिर्फ फिजूल खर्ची नहीं बल्कि तकलीफ फैलाने का जरिया भी है। उन्होंने कहा कि तेज धमाकों और शोर से राहगीरों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को परेशानी होती है। यहाँ तक कि जानवर और परिंदे भी इस शोर से खौफजदा हो जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या खुशी मनाने का मतलब यह है कि दूसरे इंसान का मखलूक को तकलीफ पहुंचाई जाए? मौलाना ने इस बात पर भी गहरी नाराजगी जाहिर की कि मुसलमानों के रोल मॉडल और हीरो बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब उलेमा बुजुर्ग, कुरान के हाफिज, शरीयत पर चलने वाले लोग हमारी नज़र में इज्जत और अनुकरण के लायक थे। उनकी जिंदगी, अखलाक और तालीम हमारी प्रेरणा हुआ करती थी। लेकिन आज उन्होंने कहा, नाचने गाने वाले, स्क्रीन पर दिखने वाले और चमक दमक वाले लोग हमारे हीरो बन गए हैं। हमने अपने बुजुर्गों की तालीम, उनकी नसीहतें और उनकी वसीयतों को लगभग भूल डाला है। सपा समाचार ब्यूरो। तो हमारे घरों में तरह तरह की परेशानियां, दिल में बदसुकूनी, घर के अंदर रूहानियत खत्म हो गई, ये आम तौर पर हमें सुनने को मिलता है। पर क्या आपने कभी इसकी वजह जानी है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने घरों से जो रूहानियत है उसे खत्म किया है। कैसे खत्म किया है? हमारे यहाँ नाच गाना बहुत आम हो गया, हमारे घर में म्यूजिक बजता है, हमारे घर में शादियों में आतिशबाजी होती है, तरह तरह के खुराफात होते हैं। जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह हम पर अपना रहम क्यों करेगा? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। हम आम तौर पर बाहर की कमियां निकालते हैं कि बाहर हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, बाहर के लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसकी कमी मैं समझता हूं हमारी खुद की है, बाहर वालों की नहीं। आज हमें अपने ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हमें अपने घर से नाच गाना, आतिशबाजी जैसी चीजों को निकाल कर फेंकने की जरूरत है। आप शादियों में बैंड बाजा बजाते हैं, शादियों में आतिशबाजी करते हैं, पता है आतिशबाजी से कितने लोगों को नुकसानात पहुंचते हैं?
چلتے ہوئے راہگیروں کو پریشانی ہوتی ہے، بیماروں کو پریشانی ہوتی ہے، پرندوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی صلاحیت اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سپت سماچار۔